जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। शाम की दो बड़ी खबरें दोस्तों। ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है, डीए डीआर पर बढ़ोतरी की लग गई है मोहर। ऑफिशियल लेटर हुआ है, आखिर कब होगा क्रेडिट, इसके ऊपर सारी जानकारी। दूसरी बात कहता हूं, आज 12 मार्च यानी पोखरण में भारत शक्ति एक्सरसाइज का प्रदर्शन था। वहां पर एक एलएसी तेजस इंडियन एयरफोर्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसकी आपको मैं आसमान से लगाकर जमीन तक की तस्वीरें दिखाऊंगा। और हमारी भारत शक्ति एक्सरसाइज जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आज जो वहां पर मौजूद थे, उनके सामने क्या क्या हुआ वो भी आप प्रदर्शन देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके इस ऑफिस मेमोरेंडम की, जो आज यानी 12 मार्च 2024 को रिलीज हुआ है। अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डेयरनेस अलाउंसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2024। उन्होंने कहा है कि यानी आपके लिए डीए है उसकी बढ़ोतरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की हुई, उसके लिए संदर्भ में है। द अंडरसाइन द डायरेक्ट रेफर टू डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर सो एंड सो अक्टूबर 2023 ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव टू से द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसाइडेड द रेट्स ऑफ डियरनेस अलाउंसेस पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शैल बी इनहेंस फ्रॉम 46 to 50% ऑफ द बेसिक पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। यानी माननीय राष्ट्रपति जी ने खुशी जाहिर की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनका 1 जनवरी 2024 से जो डीए 46% था वो 50% हो गया है। द टर्म बेसिक पे इन रिवाइज पे स्ट्रक्चर मीन्स ऑफ पे ड्रॉन द prescribed level in the pay matrix as per 7th pay CPC recommendation accepted by the government but does not include any other type of pay like special pay। यानी एक डी है और जो कि आप समझ सकते हो 7th पे सी की रिकमेंडेशन है कि जो आप जिस पे लेवल और पे मैट्रिक्स से आपकी बेसिक पे बनती है उसके ऊपर ये लागू है। The dearness allowance will continue to be distinct elements और remaining will not be treated as the pay within them। उन्होंने कहा ये एक dearness allowance हमेशा जो बढ़ता है एक एलिमेंट है, इसको आप और दूसरे तरीके से नहीं मान सकते। द पेमेंट ऑफ अकाउंट डियरनेस अलाउंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन ऑफ 50 पैसे एंड अबव मे बी राउंडेड बाय नेक्स्ट। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कहा है कि राउंड ऑफ 50 पैसे के हिसाब से चलता है। यदि आपका 46 49 तक है तो आपका नीचे गिना जाएगा, और 50 और 51 से तो ऊपर वाले में गिना जाएगा। द पेमेंट ऑफ एरियर डियरनेस अलाउंस शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट और सैलरी मार्च 2024। आपका मार्च 2024 यानी इस महीने की सैलरी में आएगा, ये बता दिया गया है। ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है और आपका जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने एरियर के साथ। These orders shall also apply to civilian employees paid of the defense service estimated the expenditure will chargeable to relevant head of the defense service estimate in respect to armed forces personnel, railway employees। Separate order will be issued by the Ministry of Defense and Ministry of Railway। उन्होंने कहा ये सबके लिए कॉमन है, बाकी अपना सेपरेट ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग डालेगी। डीआर का भी सेपरेट ऑर्डर निकला है, लेकिन ये मेन ऑर्डर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकला है। अब इस ऑर्डर की कॉपी लगाकर सभी अपना अपना ऑर्डर निकाल लेंगे और ये आदेश दे दिया गया कि मार्च की सैलरी और मार्च की पेंशन में आपको ऐड होगा। और ये है राम गोपाल, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये मेन जगह से निकल गया, अपने अपने ब्रांचों में चला जाएगा और इसके बारे में क्लियर अब रिटन ब्लैक एंड व्हाइट में आदेश, क्लियर आदेश मिला है कि आपकी सैलरी में आएगा। मतलब रिटन में आदेश बहुत जरूरी है दोस्तों। ये थी एक बड़ी खबर। दूसरे बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपने देखा कि एक तेजस विमान हमारा एलएसी लाइट एयरक्राफ्ट जो उसने कहा है कि राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट तेजस के साथ बड़ा हादसा हो गया। भारत शक्ति अभ्यास के दौरान, यानी भारत शक्ति आज तीनों सेनाओं की एक एक्सरसाइज थी और मंगलवार को वहां पर माननीय प्रधानमंत्री दे थे, लेकिन इसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत शक्ति युद्धाभ्यास देखने के लिए पोखरण फायरिंग रेंज में पहुंचे। वायुसेना की ओर से बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी गई। वायुसेना ने कहा कि भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान आज जैसलमेर में ऑपरेशन ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ है। पायलट सुरक्षित तरीके से बाहर निकल गए। दुर्घटना की वजह पता लगाने की कोर्ट इंक्वायरी जाने। आग का गोला बनकर घनी आबादी वाले इलाके में गिरा। शुक्र है कि किसी मकान पे नहीं गिरा, लेकिन कहाँ गिरा वो आप देख सकते हो। ये घटना जैसलमेर के जवाहर कॉलोनी के पास हुई। तेजस आग का गोला बनकर घनी आबादी वाले इलाके में जा गिरा, साथ ही एक हॉस्टल की दीवार से भी टकराया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई, तब जाकर इसके ऊपर काबू पाया गया। यानी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी जनहानि नहीं हुई दोस्तों। जनहानि नहीं हुई दोस्तों। जैसे कल आपने देखा होगा गाजीपुर में एक बस जा रही थी
और बस को पुलिस वालों ने एंटर नहीं करने दिया, बारात भरी थी। उन्होंने बोला कि आप शॉर्ट रूट से ले जाओ, और ड्राइवर को पता नहीं था, ऐसी जगह घुसेड़ दिया कि हाई टेंशन तार उस बस से टकरा गया था। वहां आप समझ सकते हो कि लगभग 50 आदमी बैठे थे। अभी खबर आ रही है कि 24 आदमी भगवान को प्यारे हो गए। तो दोस्तों ये ईश्वर की माया है कि ये इंसिडेंट भी बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। ये बाल पायलट भी सुरक्षित है और बाकी भी बड़ा नुकसान हुआ। धन्यवाद। स्वाम ड्रोन से दुश्मन पर प्रहार करने का निर्णय लिया है। इन हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स को सही इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल प्लान में शामिल करने के मद्देनजर भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन घोषित किया है। देवी और सज्जनों, अभी टॉप अटैक म्यूनिशन का इफेक्ट देखने के लिए अपना ध्यान एरिया ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं, जहां पर आप इन अटैक स्वॉर्म ड्रोन्स का टॉप अटैक स्ट्राइक देख सकते हैं।